जय श्री श्याम। आज हम सुनने जा रहे हैं खाटू श्याम जी की पावन कथा, उस परम भक्त की कहानी जिसने अपने त्याग, बलिदान और श्री कृष्ण भक्ति से स्वयं भगवान का स्वरूप पा लिया। कथा की शुरुआत होती है द्वापर युग से। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। एक ओर थे पांडव, धर्म के पक्षधर, और दूसरी ओर कौरव, अधर्म के प्रतीक। युद्ध भूमि में सबकी नजरें एक वीर योद्धा की ओर टिकी थीं। उसका नाम था बारबरीक। बारबरीक महाबली भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बचपन से ही उसमें वीरता, नम्रता और भक्ति का अद्भुत संगम था। वह श्री कृष्ण का परम भक्त था और भगवान शिव की साधना से उसे 3 बाणों का वरदान प्राप्त हुआ था। इन 3 बाणों में इतनी शक्ति थी कि वे पूरी सेना को नष्ट कर सकते थे। एक बाण से वह दुश्मनों को चिह्नित करता और दूसरे से उन्हें समाप्त कर देता। तीसरा बाण लौटकर अपने तरकश में वापस आ जाता। इसी कारण उसे 3 बाणधारी कहा गया। एक दिन जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, बारबरीक अपनी माता से बोला, माँ, मैं भी इस धर्म युद्ध में भाग लूंगा। माँ ने कहा, पुत्र, याद रखना, यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है और तुझे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देना होगा, क्योंकि तू वीर है और विनम्र भी। बारबरीक ने वचन दिया, माँ, मैं हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। जब वह युद्ध भूमि की ओर चला तो श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण के वेश में उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, तू कहाँ जा रहा है? बारबरीक ने कहा, महाराज, मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ। धर्म के इस युद्ध में मैं उस पक्ष की सहायता करूँगा जो हार रहा होगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि तू हारने वाले का साथ देगा तो अंत में तो दोनों पक्ष समाप्त हो जाएंगे, केवल तू ही बचेगा। श्री कृष्ण ने उसकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए कहा, मुझे दिखा, तेरे 3 बाणों में कितना बल है। बारबरीक ने कहा, प्रभु, मैं केवल एक बाण से सारे पेड़ों की पत्तियों को चिह्नित कर सकता हूँ। कृष्ण ने एक पेड़ के नीचे से एक पत्ता उठाकर अपने पांव के नीचे छिपा लिया। बारबरीक ने ध्यान लगाया, एक बाण चलाया। बाण हवा में घूमता हुआ हर पत्ती को स्पर्श करता गया और अंत में श्री कृष्ण के पैर के पास आकर ठहर गया। कृष्ण बोले, यह क्या कर रहा है? बारबरीक बोला, प्रभु, एक पत्ती अभी बाकी है जो आपके पांव के नीचे है। कृष्ण ने जैसे ही पैर उठाया, बाण ने उस पत्ती को भी छेद दिया और वापस तरकश में लौट गया। श्री कृष्ण अब समझ गए कि यह योद्धा कितना शक्तिशाली है। उन्होंने पूछा, तू युद्ध में किसका साथ देगा? बारबरीक ने उत्तर दिया, जो भी पक्ष हारता दिखेगा, मैं उसी का साथ दूंगा। कृष्ण ने कहा, तो अंततः तेरा साथ देने से हर बार हारने वाला पक्ष जीत जाएगा और अंत में केवल तू ही बचेगा। इससे धर्म का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। कृष्ण ने कहा, वत्स, मुझे तेरा सिर दान में चाहिए। बारबरीक ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है तो यह सिर भी आपके चरणों में समर्पित। और बिना संकोच के उसने अपना सिर श्री कृष्ण को दान कर दिया। कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तेरा यह बलिदान अद्भुत है। तेरा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। कलयुग में तू श्याम नाम से पूजित होगा। मेरे स्वरूप में जो भी सच्चे मन से तेरा नाम लेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तेरा धाम खाटू नगरी में बनेगा और लोग तुझे खाटू श्याम जी के नाम से जानेंगे। श्री कृष्ण ने बारबरीक के सिर को एक ऊंचे टीले पर रख दिया ताकि वह पूरा महाभारत युद्ध देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद जब कृष्ण ने पांडवों से पूछा कि विजय किसकी कृपा से हुई, तो सबने अलग अलग उत्तर दिए। कोई बोला अर्जुन की वीरता, कोई बोला भीम की शक्ति,
कोई बोला श्री कृष्ण की नीति। तब श्री कृष्ण ने कहा, सत्य तो वही जानता है जिसने पूरा युद्ध देखा है। सब लोग बारबरीक के सिर के पास गए। बारबरीक ने कहा, प्रभु, मैंने देखा कि इस युद्ध में न अर्जुन जीते न भीम, विजय तो केवल श्री कृष्ण की कृपा से हुई। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, तेरी वाणी सत्य है। इसके बाद कृष्ण ने उसके सिर को पृथ्वी में प्रतिष्ठित किया। कालांतर में वही स्थान राजस्थान के सीकर जिले का खाटू धाम कहलाया, जहां आज भी लाखों भक्त जय श्री श्याम कहकर श्याम बाबा के दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है, जो भी सच्चे मन से श्याम जी का नाम लेता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। भक्त विश्वास के साथ कहते हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। हर साल फाल्गुन मेले के अवसर पर लाखों भक्त दूर दूर से पैदल यात्रा कर खाटू धाम पहुंचते हैं। कोई अपने दुख लेकर आता है तो कोई धन्यवाद देने, क्योंकि श्याम बाबा हर दिल की पुकार सुनते हैं। खाटू श्याम जी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि समर्पण, प्रेम और त्याग का नाम है। जिसने सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया, उसने संसार का सबसे बड़ा सत्य जान लिया। भक्ति में शक्ति है और श्याम में संपूर्ण शांति। जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।